अब नीतीश कुमार देंगे बाबा योगी को टक्कर। बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश की यूपी आने की है तैयारी। यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के सामने है अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा रिस्क। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रही हैं। ये रिस्क इतना बड़ा है कि अगर नीतीश कुमार इससे चूक गए तो उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। खबरों की माने तो नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के फतेहपुर, फूलपुर या फिर अंबेडकर नगर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। यही वजह है कि 2014 में गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना पड़ा। तो अब विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार भला कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने भी इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए अब तैयारी भी शुरू हो गई है। जेडीयू की यूपी इकाई की माने तो उन्होंने ये प्रस्ताव पार्टी आलाकमान को भेज दिया है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। यूनिट ने पार्टी को 3 सीटों का नाम दिया है और बताया है कि अगर नीतीश कुमार इसमें से किसी भी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की है। ये तीनों सीटें हैं फतेहपुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर। यदि ऐसा हुआ तो यूपी का सियासी रण बेहद दिलचस्प हो जाएगा। असल में नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चाएं यूं ही नहीं है। पिछले 6 महीने में उनकी गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने की कवायद ने इसे बल दिया है। एक और बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का गुड़ा गणित दुरुस्त करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने बीजेपी को रोकने के लिए यूपीए का जामा उतार इंडिया का नया चोला धारण कर लिया है। नीतीश के पास मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति का भी अनुभव है। बेंगलुरु बैठक के बाद चर्चा उन्हें नए विपक्षी गठबंधन इंडिया का कन्वीनर बनाने की है। यदि नीतीश विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो उनके यूपी का रुख करने की संभावना बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के यूपी में 80 लोकसभा सीटों को जीतने के दावे का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि यूपी से नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव से प्रदेश की बाकी सीटों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत सियासी दुर्ग है। इसका कारण बीजेपी के साथ जुड़ा पिछड़ा वोट बैंक है। इस ओबीसी वोट बैंक में करीब 4% हिस्सेदारी कुर्मी मतदाताओं की बताई जाती है। वे पूर्वांचल की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। बीजेपी, सपा, बसपा कोई भी दल उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस तो इसी जाति की राजनीति करता है, मगर निश्चित तौर पर नीतीश बड़ा चेहरा है। ये यूपी आएंगे या नहीं, इसका फैसला तो खुद नीतीश ही करेंगे। मगर यदि ऐसा हुआ तो चुनावी रण रोचक जरूर होगा। जेडीयू के यूपी प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले 2 दिनों से लखनऊ में अपना डेरा डाल रखा है। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती के साथ कुनबा बढ़ाने को कई छोटे छोटे दलों के नेताओं से मुलाकात भी की है। यूपी में जेडीयू की सक्रियता अचानक बढ़ने से बीजेपी के साथ ही दूसरी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं और नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान का आकलन उन्होंने कर लिया है। इसीलिए अब सभी पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए वो नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है।